बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआ के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरख़्वानों को हमेशा वसी रखे। चलें जी, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो कि आप देख रहे हैं। आज मैं आपके लिए स्टीम रोस्ट विद बिरयानी राइस लेके आई हूँ। ये बिरयानी राइस अगर आप किसी की दावत में बनाएंगे, किसी को गेस्ट को खिलाएंगे तो वो आपके दीवाने होके जाएंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने बड़े बड़े पीसीस लेने हैं। आपने चिकन के बड़े पीसीस लेने हैं। छोटे पीसीस से स्टीम अच्छी नहीं होगी। स्टीम रोस्ट के लिए हमेशा बड़े पीस यूज़ होते हैं। अच्छा, आपने इन पीसीस को कट नहीं लगाना। जब आप स्टीम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो पीसीस है ना, ये अंदर तक स्टीम होंगे, जूसी होंगे, सॉफ्ट होंगे, हाथ लगाने से ही टूटेंगे, इतने मज़ेदार बनेंगे। अच्छा जी, हमने इनको 1 चम्मच नमक लगाना है। नमक लगाने के बाद इसके ऊपर 3 से 4 अदद आपने लेमन जूस डालने हैं। अच्छा, लेमन जूस आप डालेंगे तो ये जो लेमन के छिलके ऊपर बच जाएंगे ना, आपने वो भी साथ अंदर चिकन के ऊपर डाल देने हैं। ठीक है, आपने इस चिकन को इस तरह लेमन और नमक लगा के इसके ऊपर आपने अच्छे से ऐसे हाथों से मालिश करनी है कि ये अच्छे से नमक और ये जो लेमन है अच्छे से चिकन को लग जाए। फिर इसके ऊपर आपने इतना पानी डालना है जितने पानी में ये चिकन अच्छे से डिप हो जाए। अच्छा, ये हमने क्यों करना है? ये हमने इसलिए करना है क्योंकि ये चिकन की जो इसकी अपनी स्मेल होती है या चिकन का जो ब्लड होता है वो अच्छे से निकल जाता है। अच्छा, कुछ लोग सिरका यूज़ करते हैं, आप लेमन की जगह सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए इसको रखा था। ये देखें ब्लड भी अच्छे से निकल गया है, चिकन का कलर भी जो है वो आपके सामने चेंज हो चुका है। अब हम एक दफ़ा इसको साफ़ पानी से धो लेंगे अच्छे से। और ये देखें जी, एक दफ़ा पानी से धो लिया है। अब हम इसकी जो कोटिंग है, जो इसकी मैरिनेशन है, उसको हम रेडी करेंगे। उसके लिए आपने 1 प्याली दही लेना है। आप बाज़ार का दही यूज़ कर लें या घर का दही यूज़ कर लें, अप टू यू। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आपने तिक्का मसाला यूज़ करना है आधा पैकेट, या आपने चिकन तंदूरी मसाला आधा पैकेट डालना है। चाट मसाला 1 चम्मच भरकर, नमक, हल्दी, इसके बाद ज़ीरा मसाला, ज़ीरा पाउडर, इसके बाद आपने धड़ा मिर्च, इसके बाद आपने गरम मसाला, काली मिर्च आधा टीस्पून आपने इसके अंदर ऐड करना है और ऑरेंज फूड कलर आपने इसके ऊपर ऐड करना है। और साथ में थोड़ा सा आपने विनेगर इसके अंदर डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट चम्मच भरकर आपने डालना है और इसके अंदर एक आपने पूरा लेमन जूस का डाल देना है। अच्छा जी, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, आपने सारे इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं, कोई भी मसाला स्किप नहीं करना। अच्छा, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो इसके सारे मसाले हैं वो दही के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से मसाला हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसमें आपने ये जो चिकन है जिसको आपने वॉश किया है, अच्छे से धोया है, इसको आपने मसाले के अंदर मैरिनेट करना है। अच्छे से आपने चिकन के ऊपर मसाला लगाना है, चिकन को अच्छे से मैरिनेशन करना है। अच्छा, जब तक मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई किया करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि कैसी बनी है। अच्छा, मैरिनेट करके आपने 1 घंटे के लिए रख देना है। 1 घंटे के बाद आपने अच्छा आप इसको एक रात के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। इट्स अप टू यू। अच्छा जी, अब हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर 5 से 6 अदद आपने भरकर टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। और उसके बाद ये जो चिकन पीसेज हैं जो हमने 1 घंटा पहले मैरिनेट किए थे, इसको आपने इसके अंदर ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि आप इसको ओवरनाइट के लिए भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने सिर्फ 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट किया था। अब ये जो मसाला बचा है इसको भी हम चिकन के ऊपर डाल देंगे और आपने अच्छे से मैरिनेशन सारी जो है वो चिकन के ऊपर डाल देनी है। जब ये चिकन स्टीम होगा ना, तो इसकी जो मैरिनेशन है, इसकी जो खुशबू है वो आपको हैरान कर देगी कि इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी। अब आप इसको इस तरह से फॉइल पेपर के अंदर ढक्कन को अच्छे से कवर करके और इसको स्टीम पे रख देंगे ताकि इसकी स्टीम ना कहीं से निकले। अच्छा जी, अब दूसरी साइड पे आप क्या करेंगे, आप बिरयानी राइस जो है उसको बनाएंगे। उसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है। जिस तरह बिरयानी राइस बनाते हैं, ऑयल में आपने 1 अदद प्याज काट कर इस तरह लंबा लंबा ऐड करना है और इसको अच्छे से गोल्डन होने देना है। अच्छा, बिरयानी राइस जो है इसमें सिर्फ हम चिकन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चिकन हम अलग से स्टीम कर रहे हैं। तो जी ये देखें जी, एक जग में आपने टमाटर लेने हैं 2 से 3 अदद और थोड़ा सा आपने टुकड़ा जो है छोटा सा वो अदरक का लेना है और थोड़ा सा पानी डालकर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके साइड पे रख लें। अच्छा जी, प्याज जो है वो एक तरफ ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं। इसके अंदर आपने ये जो टमाटर और अदरक पीसा है
इसका पेस्ट डालना है। इसके बाद आपने इसके अंदर 2 से 3 अदद इस तरह से लेमन काट के डाल देने हैं। बिरयानी मसाला आपने इसके अंदर आधा पैकेट जो है वो ऐड कर देना है और इसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो दही ऐड करना है। दही अच्छे से फेंट के अच्छे से मिक्स करके इसकी गुठलियाँ ख़त्म करके आपने फिर दही को ऐड करना है। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको हम एक तरफ पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, ये बहुत ईजी रेसिपी है, ये बहुत लेंथी रेसिपी नहीं है। ये आपको वैसे देखने में लग रही है, जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी लेंथी नहीं है। ये देखिए जी, तकरीबन 10 से 15 मिनट 10 मिनट तकरीबन हुए हैं और मसाला हमारा बिरयानी मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। हमने इसके अंदर चिकन नहीं डाला तो इसलिए ये झटपट सा बनकर रेडी हो चुका है। अब दूसरी तरफ हम जो है ये खड़े मसाले सारे डाल के बिरयानी राइस को बॉईल करेंगे। खड़े मसाले में आपको पता है ज़ीरा है, नमक है और इसके अंदर है मोटी इलायची, छोटी इलायची है और दालचीनी है। अच्छा जी, हमने अंदर चावल डाल के अच्छे से चावलों को बॉईल कर लिया है। चावलों को आप फुल बॉईल करें या आप 90% 95% बॉईल कर लें, इट्स अप टू यू। और अगर आप फुल बॉईल करेंगे तो दम थोड़ा लगेगा, अगर आप 95% बॉईल करेंगे तो दम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अब हम जी दम बिरयानी के लिए इस तरह से सबसे पहले चावल डालेंगे, उसके ऊपर सारा मसाला हम एक दफ़ा ही ऐड कर लेंगे, फिर इसके ऊपर चावल डालकर हम इसको दम के लिए रखेंगे। अच्छा जी, ये जो मैं आपको बता रही हूँ रेसिपी, ये दम बिरयानी की ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और इसके ऊपर आपने जो इस तरह पुदीना डालना है, फिर आपने चावल की लेयर लगानी है और इसके ऊपर आपने जो फूड ऑरेंज कलर है ना, ऑरेंज फूड कलर आपने उसको डाल देना है और इसको आपने दम पर लगा देना है। अच्छा जी, तब तक हम चावलों को दम पे लगाते हैं तो हम दूसरी साइड पे देखते हैं। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। 20 से 25 मिनट मैंने स्टीम पर रखा था गोश्त और ये देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही ज़्यादा खुशबुएं फैल चुकी हैं घर में और चिकन भी हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है। इसका सारा जो चिकन का मसाला था, मैरिनेशन थी, वो भी ड्राई हो चुकी है और ये देखें जी, ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है हमारा जो चिकन है वो पककर रेडी हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और बहुत ही फ्लेवरफुल चिकन बनकर हमारे रेडी हुआ है। अच्छा, जो मैं आपको रेसिपीज़ बताती हूँ ना, आप उसको ज़रूर ट्राई किया कीजिए। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेसिपी जो है वो ईज़ी है, मुश्किल है या कितनी टेस्टफुल है। तो आप उसको ज़रूर ट्राई किया कीजिए और कमेंट्स में भी बताया कीजिए। ये देखिए जी, दूसरी तरफ जो है हमारी दम बिरयानी, उसको भी दम आ चुका है और वो भी बहुत अच्छे से हमारे चावल गल चुके हैं। अब हम डिश आउट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको चिकन जो रोस्ट मैंने किया है उसको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि आप चिकन रोस्ट इस तरह से अलहदा भी डिश आउट कर सकते हैं। इसको चावल के बगैर भी आप इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये देखिए, मैं चिकन पीसीस को जब प्लेट में रख रही हूँ तो ये टूट रहे हैं, इतने सॉफ्ट बने हैं, इतने जूसी बनी है। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप खाना खाते हैं, प्रेजेंटेशन के बगैर वो अधूरा है। अगर खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो खाने का भी दिल करेगा, खुशबुएं आएंगी खाने का, तो भी बहुत ही ज़बरदस्त सा दिल करेगा कि खाना हमको अपनी तरफ खींच रहा है और प्रेजेंटेशन देख के तो ज़्यादा ही खाना आपको अपनी तरफ खींचता है। अब मैं आपको ये चावल के साथ भी सर्व करके बताऊंगी कि आप चावल के साथ इसको किस तरह से सर्व करेंगे। बिरयानी राइस लेंगे, फिर इसके ऊपर हम इस तरह से चिकन के जो स्टीम पीसीज हैं हम उनको इसके ऊपर रखेंगे और आप यकीन माने, मैं इसको प्रेजेंट कर रही हूँ, इसकी प्रेजेंटेशन कर रही हूँ और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतनी खुशबुएं और इतना लजीज है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमने प्रेजेंटेशन करके बिरयानी विद राइस, स्टीम रोस्ट भी हमने आपको प्रेजेंट करके दिखाया है और इसके बाद मैंने आपको अलहदा से स्टीम रोस्ट भी प्रेजेंट करके दिखाया है। आप जिस तरह मर्ज़ी इसको एंजॉय करें, मुझे अपने दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।